ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने साफ बोल दिया है कि देखो भाई ऐसा है, अमेरिका वालों सुन लो कान खोल के, यूरोप वाले सुन लो और इसराइल भी सुन ले, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करने वाले, चाहे जो भी हो जाए हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे और हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे, यानी बॉम्ब जरूर बनाएंगे चाहे जो हो जाए, बिकॉज अब ये हमारे नेशनल प्राइड का सवाल है। अब एक्चुअली अगर आपको समझना हो मानसिकता क्या है ईरान की, तो ये कोई आम जनता, चलती जनता नहीं बोल रही है। वहां पर वहां का जो विदेश मंत्री है वो बोल रहा है कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही है चाहे जो हो जाए। अमेरिका वाले क्या सोच रहे थे कि यार तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शन है हम उनको कम कर देंगे, तुम एक काम करो, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्रोग्राम है वो बंद कर दो, जो तुम्हारी मिसाइल्स हैं खासकर बैलिस्टिक मिसाइल उनको कम कर दो, उनकी रेंज कम कर दो, ताकि अमेरिका तक ना पहुंच सके। बेसिकली वो इसराइल तक जाए, ठीक है, उससे ऊपर ज्यादा दूर ना जा पाए, अब बहुत हो तो यूरोप तक चली जाए, उससे ज्यादा दूर ना जाए, ऐसा चाह रहा था अमेरिका। चाहो तो क्रूज मिसाइल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपके सैंक्शन कम कर देंगे। पहली बात तो ईरान जो सैंक्शन झेल रहा है वो झेल रहा है 1979 से, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं उसको इन सैंक्शन के साथ जीते जीते। तो जो इंसान, जो देश जी ही सैंक्शन में रहा है पिछले 50 साल से, उसे क्या घंटा फर्क पड़ता है तुम लोग यार लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। हाँ फायदा जरूर होगा, लेकिन कोई भी उसमें नेशनल प्राइड थोड़ी छोड़ेगा अपनी। अब दूसरी बात, जो ये कौम है ना, ईरानियन कौम, ये बहुत सभ्यता वाले लोग हैं, बहुत प्राचीन लोग हैं। आपने सुना होगा पर्शियन एम्पायर, जब इसराइल में, अमेरिका में लोग ना ऐसे घूमते थे ना, घूमते फिरते थे, तब भी ईरान एक सभ्यता थी। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है पर्शियन। उनमें क्या है, साइंटिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉट्स भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे। तो यार वो कौम अपनी प्राइड फील करती है, जैसे हिंदुस्तान है और पुराना पाकिस्तान है, ये अपनी प्राइड फील करते हैं। किस चीज प्राइड फील करते हैं? हड़प्पा सभ्यता हो गई हमारे यहाँ, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गई हमारे यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारे यहाँ, यानी हम लोग भी ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी सभ्यताएं हमारे यहाँ होती हैं। यानी हमने वे ऑफ लिविंग 4-5 हजार साल पहले सीख लिया था कि कैसे में रहना चाहिए, क्या हमारे सिविल सोसाइटी के रूल्स होंगे, क्या सभ्यताएं होंगी। अब तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, बिकॉज हम बाहर के कल्चर से काफी प्रभावित हो चुके हैं, बट हमारा जो मेन मूल है ना वो अब भी बेटर है। अगर आप एग्जाम्पल देखना हो तो भारत की जो फैमिलीज हैं वो देख लीजिए, और जो यूरोपियन फैमिलीज है वो देख लीजिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि बहुत फर्क है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पेरेंट्स लेते हैं और जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यूरोप में या अमेरिका में, वो आप देख लीजिए। खैर वापस लौट के आते हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान जो चाहता है ना, ईरान ये चाहता है कि भाई जैसे भी हो, जैसे भी हो, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही रहेंगे, क्योंकि अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो हमारा फिर रहना इम्पॉसिबल है। उन्होंने देख लिया, ना चाइना ना रशिया कोई उनका वॉर लड़ने नहीं आएगा, उन्हें अभी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। जबकि इसराइल और अमेरिका ने खुलेआम बॉम्बिंग की, खुलेआम हमले किए, तो ईरान को अगर बचना है तो उनके पास एक ही तरीका है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। और जब उनका विदेश मंत्री साफ साफ कह रहा है कि भाई जैसे ही हम बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, हम इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, ये जरूर है, क्योंकि ये उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप कहती है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, हर जो मस्जिद है वहां पर ईरान में, जब भी वहां प्रे होती है, स्पेशली ऑन शुक्रवार, फ्राइडे के दिन, वहां प्रे के बाद, नमाज अदा के बाद, वो लोग स्लोगन बोलते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, यानी मर मर अमेरिका और मर मर इसराइल, ये साफ साफ बोलते हैं। तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान जो एक लाइन दोहराता है हर हफ्ते, मर मर अमेरिका, मर मर इसराइल, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, इसका मतलब ये है कि उनके टारगेट्स में यार माइंड सेटअप हो चुका है कि हमको करना है ये, और वो मरने से डरते नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 20-30 साल से। जब एक कौम लड़ाई लड़ती रहती है ना, तो वो हैबिचुअल हो जाती है उसकी, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग मर गए, 2 मर गए। फर्क कहाँ पड़ता है? जहां 50 साल शांति हो, अचानक से हमला हो जाए और बहुत सारे लोग मर जाएं, तो उनको यार ये क्या हो गया। लेकिन जो रोज ही लड़ाई करते हैं, जो रोज ही एक मरता है उनके यहाँ, वो कहते हैं इट्स ओके, ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। तो अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि भाई ईरान हर हाल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, चाहे जैसे भी हो, और वो नहीं मानेगा। आप सैंक्शन चाहे 2 और बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनकी हेल्प जो करेगा, अब जो करेगा, वो करेगा नॉर्थ कोरिया। रशिया और चाइना जहां तक मुझे लगता है डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली शायद कर रहे हो, यू नेवर नो, बट नॉर्थ कोरिया जरूर करेगा हेल्प, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका से 1% नहीं डरता। और ट्रंप चाहे जो मर्जी कर ले, पर डरते रशिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, और भारत भी। तो ईरान की हेल्प के लिए कुछ लोग हैं। और आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ईरान के जो
एम्बेसी है इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, उसने एक बहुत लंबा लेटर लिखा था, थैंक यू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस। जैसा पाकिस्तान बड़े ड्रामे बोलते हैं कि इंडिया को उन्होंने सपोर्ट के लिए थैंक यू ऐसे बोला, जबकि इंडिया ने तो इसराइल का सपोर्ट किया था। इसराइल और ईरान दोनों के ही सपोर्टर इंडिया में है। यही हमारी डेमोक्रेसी है, यही हमारी खूबसूरती है। हमारे यहाँ पर आजाद है, चाहे आप जिसको प्रेफर करें, चाहे जिसको लाइक करें, चाहे जिसे सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस वो एक लेवल से ज्यादा गंदा ना निकल जाए, तब तक आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।